हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप। जी हाँ, आज हमारी इस वीडियो में आज हम करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्ट में बच्चों बोलते हैं BRS। जी हाँ, ये CA फाउंडेशन CS क्लास 11th नंबर ऑफ क्लासेस में, प्रोफेशनल क्लासेस में और एकेडमिक क्लासेस में इम्पोर्टेंट है। सो आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसे आप देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। सो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को पिक लेके फिर आप करिएगा। आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। लिसन केयरफुली, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये वाला बेटा, आप इसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे हम। एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर होगा। सो इस वीडियो में आज हमें इन 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करना है। आप इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपने पता ही होगा BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस है उसे करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज पता करने जरूरी है बेटा, है ना। देखिए, इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट में दे रखा है ऑन 31 जनवरी माई कैश बुक शो अ बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरी कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रही है। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा आप लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिस कंपनी का है और जो डेट है वो डेट है एज ऑन 31 जनवरी। जो भी ईयर मेंशन है 2017 है 2017, और हम ऐसे कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। फर्स्ट सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन प्लस एंड देन माइनस। फर्स्ट सेंटेंस था माई कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट, तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर माई कैश बुक। देखिए बेटा, यहां ओवरड्राफ्ट मेंशन है। जब ओवरड्राफ्ट शो होता है इट मींस ये निगेटिव को शो कर रहा है ना। सो हम इसे निगेटिव में पोर्शन में कर देंगे 12500। अगर यहां ओवरड्राफ्ट या बैलेंस लिखा होता तो ये कहां होता, प्लस में, है ना। सो ओवरड्राफ्ट है, सो इसे कहां लिख देंगे, माइनस में। बहुत आसान तरीका है, आप मेरे साथ कीजिए, इजी रहेंगे। देन नीचे मेंशन है कुछ डिफरेंसेस। सो हमें करने के लिए हमने नीचे बना लिया, हमें कंफ्यूजन ना हो कि क्या हिसाब है, या हम सेपरेटली ऐसे बना देते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस पे लिखा है कैश एंड चेक अमाउंटिंग इतने रुपए सेंड टू बैंक। हमने बैंक में भेजे। जब आप बैंक में भेजते हैं तो कलेक्शन के लिए भेजते हैं 1340। हमने अपनी बुक में, अपनी कैश बुक में कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया। सेंड मतलब प्लस के लिए हमने लिख दिया, है ना बेटा। अब बैंक वाले उसे तुरंत तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं बेटा। बैंक वाले कब रिकॉर्ड करेंगे, आज कल, जब भी रिकॉर्ड करेंगे उस पर डिपेंड करता है हमारी क्या पोजीशन है। सो लिखा है हमने तो 27 भेज दिया। चेक वर्थ रुपीज इतने 2 जनवरी में। बैंक ने इसमें से एक चेक 240 रुपए का 240 का 2 फेब को किया। एंड अनदर चेक, एक दूसरा चेक कितने का है, 500 का, वो बैंक वालों ने डिसऑनर कर दिया 4 फेब में। 4 फेब, इसका मतलब है इन दोनों के अलावा हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। सो मैं बैंक बनाते समय रिकॉन्सिलिएशन में जो डिफरेंस कंसीडर करना है, पहले आप सोचिए कौन सा डिफरेंस आना चाहिए, ये वाला या ये वाला बेटा। डिफरेंस ओनली दिस टू वन। हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है ना। पासबुक में ये दोनों एंट्री प्लस कब हुई है, फरवरी में। इससे पहले प्लस नहीं हुई। इसका मतलब ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। किसमें, कैश बुक और पासबुक में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस प्लस नहीं हो पाया, जबकि कैश बुक में ऑलरेडी प्लस है। तो इन चीजों को क्या करेंगे बेटा, है ना। देखिए, जब हम कैश बुक पे लेके चल रहे हैं और पासबुक के बैलेंसेस हैं, तो इन चीजों को अब इसमें कैसे लिखेंगे। बैंक वालों ने कुछ किया नहीं, 500 का कुछ नहीं किया। बैंक वाले अगर 500 को प्लस कर देते तो हमारा डिफरेंस था। हमने तो ये भेज दिया था बेटा, कलेक्शन के लिए भेज दिया, पर बैंक वालों ने इनको रिकॉर्ड नहीं किया। तो बेटा इन दोनों चीजों को हमने पासबुक में बाद में है, उससे पहले ये डिफरेंसेस हैं। सो इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, -230 और -500, बोथ शुड बी माइनस। नेक्स्ट करते हैं बेटा,
देखिए इन बीआरएस के क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है। आगे लिखा नेक्स्ट पॉइंट सेकंड में, ड्यूरिंग द मंथ, कौन से महीने में, जनवरी में, आई इशू चेक, मैंने चेक भेजे टू माई क्रेडिटर। जब हम क्रेडिटर को चेक भेजते हैं तो हमने अपने बुक में रिकॉर्ड मतलब माइनस कर दिया कितना 1670, पर ये चेक इसमें से एक चेक फरवरी में पहुंचा, इसमें से एक चेक 13750 का फरवरी में पहुंचा। तो बताइए बेटा डिफरेंस किसमें है, ये लिखे यार, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है ना। हमने कैश बुक में तो सारे लिख दिए पर इसमें से फरवरी पहुंचा, तो ये हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया किसमें, कैश बुक और पासबुक में। हमने चेक भेजा ये इशू माइनस किया पर इसमें से यहाँ पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब हमारी कैश बुक में माइनस है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, प्लस 13750 हमारी कैश बुक में और पासबुक में कितने का डिफरेंस आया, दिस वन नहीं, ओनली दिस वन 1370। क्लियर। देन नेक्स्ट पढ़ते बेटा, नेक्स्ट में क्या है, सी पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर दिए होते हैं बैंक ने पेड कर दिए, बैंक ने सारे पैसे पे किए मेरे ऑर्डर की वजह से। कौन कौन से, एक तो लाइफ इंश्योरेंस है 170 पेड किए तो माइनस किया होगा, देन 120 भी माइनस किया, देन 22 भी माइनस किया है, ये सारे हमारे क्या हो गए, माइनस हो चुके हैं। सो हम इनको क्या करेंगे, हमने कैश में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं था, है ना। सो इन सबको क्या करेंगे, माइनस 170 भी, देन 120 एंड देन 22, ऑल थ्री शुड बी माइनस। देन आगे लिखा है माई बैंकर है कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट कर दिया, मतलब बैंक ने प्लस कर दिया 150, सो इसे यहां पे क्या करेंगे, प्लस। देन नेक्स्ट है बैंक रॉन्गली गिविंग क्रेडिट, बैंक ने मुझे क्रेडिट किया। जब बैंक क्रेडिट करता है आपके खाते को प्लस करता है या माइनस, बिल्कुल बताएं जल्दी से बेटा, इट शुड बी प्लस, ये प्लस कर देता है। सो भाई ये कितना प्लस किया है हमारा, 1 रॉन्ग क्रेडिट किया है ना, ये भी 150 है, सो अगेन इसे भी प्लस कर देंगे बेटा। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब मेरे खाते को क्या कर दिया, माइनस, सो मैंने माइनस किया है, सो अगेन इट शुड बी माइनस। अगर हम नोटिस करें हमारा बैलेंस कैश बुक से चला गया, जो भी साइन हमने पासबुक में लगाए हैं वो सेम कॉपी कर देते हैं। देखिए ये सब माइनस थे, यहाँ माइनस, ये प्लस थे, यहाँ प्लस, अगेन माइनस माइनस, और ये अमाउंट हमारे क्या थे, डिफरेंसेस थे। और यदि हम कैश बुक के साइन देखेंगे तो कैश बुक के अपोजिट पोज कर देंगे। देखिए कैश बुक में ऑलरेडी माइनस कर चुके थे पर बैंक ने कब किया, फरवरी में, तो ये डिफरेंस है। कैश बुक में माइनस था, बैंक ने माइनस नहीं किया, हम अपनी कैश बुक को एक तरह से क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्लियर। सारे सेंटेंस वही लिख देंगे जो क्वेश्चन में मेंशन है, पूरे कंप्लीट सेंटेंस ये आ जाएंगे। देन अब इस सबको प्लस भी किया जाएगा बेटा। अब जल्दी से इन सब का सम कर लिया जाता है, मैं कैलकुलेटर से यूज करता हूं, आप भी कैलकुलेटर यूज कीजिए ध्यान से बेटा जी। देखिए हमने पहले माइनस वाले प्लस कर देते हैं, 1 to 500, 230, 500, 170, 120, 22 और 125 सम अप किया हमने बेटा, सब आ गया 13667। इधर सम किया गया 1370 प्लस 150 प्लस 150, तो सम आ गया 1670। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया बेटा हमने 13667, आ गया बैलेंस 11997। टोटल लास्ट में ऐसे कर दिया जाएगा बेटा। अब मुझे जल्दी से बताइए जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। देखिए बेटा हमारा ओवरड्राफ्ट माइनस वाली चीज ज्यादा है, प्लस वाली चीज कम है। तो जब भी माइनस, अगर हम नीचे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं बेटा, -5 प्लस 3, तो आंसर -2 तो आएगा ना बेटा, है ना। ऐसी जब माइनस वाली चीज ज्यादा है तो इसे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर माई पासबुक, मेरे पासबुक के अकॉर्डिंग ये अमाउंट आना चाहिए। अगर हम, बहुत से बच्चे ओवरड्राफ्ट को माइनस में नहीं लिखते बेटा, अगर आप माइनस में नहीं लिखते तो आपको क्या करना है, जस्ट रिवर्स कर दो,
जो जो माइनस की तरफ है उन्हें सब पोस्ट कर दो इधर, और जो प्लस की तरफ है वो सब पोस्ट इधर। तो देयर इज नॉट बिग इशू, है ना अर्नब, ऐसा कोई बिग इशू नहीं है बेटा। ऋषिका ध्यान से सुनिए बेटा। आजी हाँ बेहद आसान, पहले आप इसे लिखिए देन फिलअप कीजिए। मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं उसमें बेटा, तो मैंने सेंटेंस नहीं लिखे हैं, आपको सेंटेंस कंप्लीट वही लिख देने हैं जो भी क्वेश्चन में मेंशन है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा इसके बाद हम। सो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वीडियो में आपने स्टॉप करके थोड़ा पॉज करके सेकंड क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कैरी ऑन कीजिए। सो निमिषा जी यहां से देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मेंशन था हमने उन चीजों को शॉर्ट में लिख लिया है ना। आप भी फेयर जब करें तो ऐसे लिख लें। देन इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिविंग क्या है, सबसे पहले दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर माई पासबुक। इस बार ओवरड्राफ्ट दिया है पासबुक बेटा, तो हम कहां लिखेंगे, पासबुक है 16,500 16,500, ओवरड्राफ्ट है बेटा तो माइनस में आना है। अगर बैलेंस होता देन इट गोज टू प्लस। ये अप्लाई किया सबको बेटा। अब बहुत सारे सेंटेंस थे, उन सेंटेंस को पहले रफली डिनोट कर दिया। चेक इशू, हमने चेक इशू किया। जब हम चेक इशू करते हैं अपनी कैश बुक में क्या कर देते हैं माइनस, पर बैंक वालों ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। देन अगला क्या था, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक हमने डिपॉजिट किया, हमने प्लस कर दिया, बैंक ने इसे कुछ भी नहीं किया। देन है चेक रिकॉर्ड, हमने तो चेक रिकॉर्ड कर दिया, अभी बैंक ने नहीं भेजा, है ना, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। देन है पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे सीधे बैंक में पहुंच गए, सो बैंक ने प्लस कर दिया, हमें पता नहीं है। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे हैं 200 रुपए, क्या कर दिए माइनस, हमें पता नहीं है। प्रीमियम पेड बाई, प्रीमियम किसने पे की है, लाइफ इंश्योरेंस की बैंक ने, सो बैंक में से अगेन माइनस किया। देन एक बिल था, हाउ मेनी अमाउंट, 3,000 का बिल था जो डिस्काउंट करवाया था, डिसऑनर हो गया। जैसे ही डिसऑनर होता है बैंक हमेशा हमारे खाते में से प्रांजल क्या कर देता बेटा, जल्दी बताइए, 3,000 लेस कर दिया। लेकिन डिसऑनर में वो चार्जेस भी कट करता है, पेनल्टी लगाता है, कितने की, उसने डिस्काउंट चार्जेस नहीं बोलते बेटा, है ना, डिसऑनर नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर चार्जेस, वो 100 रुपए और हमारे खाते में माइनस कर दिया, है ना। पहले हमने उन सब चीजों को रिकॉर्ड किया इस पर साइन। अब सबसे आसान तरीका क्या है देखिए बेटा, अगर पासबुक है लिखा है यहाँ पे, तो हमें कैश के साइन तो सेम लेने हैं, और पासबुक लिखा है और ये साइन देख रहे हैं तो सब अपोजिट फिल कर दीजिए। स्टार्ट, सबसे पहले 8750 सेम रखना है, कहां लिखेंगे, माइनस है माइनस में बेटा, देन प्लस है प्लस में, प्लस इधर होता है बेटा, इधर नहीं है ना प्रांजल, माइनस का कॉलम में बेटा, देन प्लस अगेन कितने 2000। देन अब हमें पासबुक के साइन हम देखना चाहते हैं तो सब अपोजिट हो जाएंगे, 3500 माइनस में, 200 प्लस में, 1980 प्लस में, और 3100 एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं सेपरेटली, दे आर बोथ मेथड, हमारे पास दोनों मेथड्स हैं बेटा, है ना। अब इसके बाद इनका टोटल करेंगे, पहले इनका सम और इनका सम, फटाफट मैं कैलकुलेट करूं, आप ना करिएगा, है ना। नमन ध्यान से सुनिए, 16500 एंड 8750 एंड 3500, ये आता है प्लस करके 28750। यहां लेते हैं बेटे 10500 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3100, ये आया